हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो इलेक्ट्रिकल 4 सेमेस्टर EEE फर्स्ट के लिए बनाई जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल 4 सेमेस्टर के हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों ये वीडियो UPBTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है, तो आप निश्चिंत रहें, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारी मेहनत को सफल बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल लोड। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कमर्शियल लोड, और उसके पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था डोमेस्टिक यानी होम इंस्टॉलेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल वायरिंग में लोड 3 फेस तथा सिंगल फेस दोनों प्रकार के होते हैं। 3 फेस लोड में मशीन तथा मोटर आदि आते हैं, तथा सिंगल फेस लोड में लाइट एंड फैन सर्किट तथा पावर सर्किट आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसी के आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल लोड में 3 फेस तथा सिंगल फेस दोनों प्रकार के सब सर्किट बनाने पड़ते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग रेंज की MCBs, डबल MCBs, ELCBs तथा RCBs की आवश्यकता पड़ती है, तथा मोटर्स को चलाने के लिए स्टार्टर का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, सामान्यतः इंडस्ट्रियल लोड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ड्राइंग निम्न प्रकार की। तो दोस्तों जो लोड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइंग है वो निम्न प्रकार, यानी हम अभी इसको ड्राइंग करके आप दिखाएंगे। उससे पहले हम दोस्तों आपको MCBs और डबल MCBs ELCB का फुल फॉर्म बता दें। कुछ लोग इस वीडियो लेक्चर में नए होंगे तो उनको अगर नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात, मैं भी फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ। तो MCBs का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और डबल MCBs का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म। और आपका ELCB का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक लोडेड करंट सर्किट ब्रेकर, और तथा RCB का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, या इसे RCD भी कहते हैं, RCB को। तो इस तरह ये फुल फॉर्म होते हैं, और ये हमने इंडस्ट्रियल लोड का आपका थोड़ा सा किस तरह लिखना है एग्ज़ाम कॉपी में वो बता दिया। अब चलिए इसका वो मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मल्टी लाइन डायग्राम। तो ये हमने MCBs वगैरह कुछ पहले ही से थोड़ा ड्रॉ करके रखा है, ताकि आपका और हमारा टाइम दोनों बच सके और मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लियरली समझा सकूं। तो आप पहले एक एनर्जी मीटर ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद एक डबल MCB ड्रॉ कर लेंगे उसी की साइड में बिल्कुल, फिर डबल पोल MCB एक सीधी लाइन में 3 ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद ELCB आप ड्रॉ कर लेंगे उसी के बगल में जस्ट 3 एकदम सीधी लाइन में। फिर इतना ड्रॉ करने के बाद आप उसके साइड में MCBs 2 MCBs, एक ये, तो 3 ड्रॉ कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर इसी के सीधे ऊपर में थोड़ा सा लाइनें छोड़कर आप डबल MCBs और RCBs ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके साइड में 2 छोटी MCBs ड्रॉ कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप न्यूट्रल लिंक इन MCBs के बीच में ड्रॉ कर लेंगे। 3 MCBs के बीच में आप न्यूट्रल लिंक ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक न्यूट्रल लिंक एनर्जी मीटर पर। इतना आप पहले ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। तो ड्रॉ करने के बाद आप फिर कनेक्शन कीजिएगा, तो आपका काम जल्दी होगा और ड्राइंग जल्दी और अच्छी साफ़ सुथरी बनेगी। तो चलिए आपको इसका कनेक्शन दिखाते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों पहले हम एनर्जी मीटर में 3 फेस दे देते हैं RYB, जैसा कि कल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि एक एक स्टेप छोड़ के इसमें कनेक्शन दे देंगे। तो चलिए दे देते हैं कनेक्शन। यहाँ से एक हम निकालेंगे वायर और इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के, जैसा कि हमने बताया था, एक बॉक्स छोड़ के अगले बॉक्स से एक वायर निकालेंगे, ठीक है। इसको हम बाहर ले जाएंगे, ये हो गया। फिर हम एक और बॉक्स छोड़ेंगे
इसके बाद वाले में ये बॉक्स छोड़ने के बाद हम ये बॉक्स लेंगे, यहाँ से कनेक्शन बाहर ले जाएंगे, ठीक है। फिर हम एक बॉक्स छोड़ेंगे जैसा कि हमने आपको बताया, एक बॉक्स दोबारा छोड़। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम एक न्यूट्रल यहाँ पे दे देंगे। एक बॉक्स छोड़ने के बाद आपने इस फेस दिया, फिर एक बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल देंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। अब इनको नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा RYB, ये हमारा न्यूट्रल। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप हमारे दोस्तों को समझ आ रहा है। अब इससे इस MCB में कनेक्शन देंगे। उससे पहले दोस्तों हम इस MCB में कनेक्शन देने से पहले ये जो हमारा न्यूट्रल दिख रहा है, न्यूट्रल लिंक, इसको हम एनर्जी मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, तो हम अभी कनेक्ट कर देते हैं, हमें करना ही है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल एक वायर निकालेंगे और तो दोस्तों इस न्यूट्रल को इससे मिला देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब इस MCB का इस एनर्जी मीटर से कनेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे हम बताते हैं। तो यहाँ से पहले आप एक निकालेंगे लाइन, एक फेस या लाइन बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना हो, और इस पहले वाले ब्लॉक में जो आपको दिख रहा है इसमें मिला देंगे या कनेक्ट कर देंगे। इससे कनेक्ट कर दिया सिंपली, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले स्टेप में दूसरे वाले को मिला देंगे, दूसरा निकालेंगे और हम इस दूसरे वाले से कनेक्ट कर देंगे। आप चाहे स्केल की मदद लीजिए, फ्री हैंड भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी स्केल की मदद ले रहा हूँ ताकि आप लोग को बेहतर और अच्छे से क्लियरिटी दिख सके। ये करने के बाद मैं तीसरा अब इससे फेस निकालूंगा और एक जो लास्ट हमारा ये बचा है इसमें कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लेता हूँ और तो दोस्तों ये इस तरह कुछ आपका हो गया कनेक्शन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा, समझ में आ रहा होगा। और अब चलते हैं आगे। अब इस MCB का इस डबल पोल में कनेक्शन करेंगे। उससे पहले डबल पोल में करने से पहले हम स्टेप 3 यानी इस MCB से इस MCB के कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि MCB है तो कनेक्शन जल्दी कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप इधर भी कर सकते हैं। तो हम इस स्टेप का इस स्टेप में कर देंगे, कन्फ्यूज़न कम होगा। तो इस MCB का इसमें करते हैं कनेक्शन। तो आइए दोस्तों कनेक्शन कर देते हैं इस MCB का इस MCB से। यहाँ से आप 3 फेस निकालेंगे ऊपर की तरफ, पहला निकाल लेंगे और यहाँ पे इस पहले वाले से कनेक्ट कर देंगे। देखिए मैं स्केल की मदद नहीं ले रहा हूँ, थोड़े से मुझे दिक्कत हो रही बनाने में। इसका कनेक्ट कर देंगे। अब इसी तरह बाकी के 2 का भी निकालेंगे। देखिए दिक्कत हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो आप समझ लीजिएगा। अब इसी तरह यहाँ पे तीसरा निकालेंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्शन आपका MCB। तो दोस्तों अब डबल पोल का MCB के साथ कनेक्शन करते हैं। तो डबल पोल से एक फेज़ निकालेंगे और इस MCB में हम कनेक्ट कर देंगे। तो निकालते हैं एक फेज़, यहाँ से हम नीचे से एक फेज़ निकालेंगे। तीनों में आप ऐसे निकाल लीजिए तो आपका इजी पड़ेगा, आप ऐसे कर लीजिए। फिर इस पहली वाली MCB का इस पहले वाले कनेक्शन के साथ इसका इससे कनेक्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप इसको ले जाइए थोड़ा ऊपर, देखिए ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको थोड़ा इधर इधर अंदर की तरफ बढ़ाएंगे। तो आप बढ़ा दीजिए थोड़ा और इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब बाकी 2 MCBs का भी ऐसे कनेक्शन करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया
अब आपका कुछ इस तरह रहेगा। ये कनेक्शन हो गया डबल पोल का। अब इस वाले डबल पोल का भी उसमें इस लास्ट वाले में मिला देंगे, यानी कनेक्ट कर देंगे। तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल वे में सीखेंगे आप, इस बस ध्यान से देखते रहिए। तो इतना आपने कनेक्शन कर दिया, इसका फेज़ इससे कनेक्ट कर दिया। अब हम इनमें डबल पोल में न्यूट्रल देंगे। वो न्यूट्रल कैसे देंगे? तो दोस्तों चलिए इन तीनों को इन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा न्यूट्रल लिंक है। तो पहली डबल पोल एमसीबी का हम न्यूट्रल से कनेक्शन करेंगे। यहाँ से आप निकाल लेंगे एक वायर और इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो कैसे कनेक्शन करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हम थोड़ा और यहाँ से थोड़ा लाइन बाहर, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ से ले आए और इसको थोड़ा नीचे बढ़ाएंगे और यहाँ ले जाके इसमें कनेक्ट कर दिया। यह हमारा हो गया। अब इसी तरह दूसरी डबल पोल एमसीबी का करेंगे। यहाँ से हम ले आएंगे और इसको थोड़ा नीचे, मतलब इस डबल वाले में ले जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और ये मिल गया। देखिए आप, अब इस वाले डबल पोल का भी तीसरे से कर देंगे। आई होप आपको वीडियो में दिख रहा हो क्लियर। तो देखिए इस तरह हमने डबल पोल एमसीबी का कनेक्शन कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डबल पोल एमसीबी का कनेक्शन करने के बाद अब हम एमसीबी का और आरसीबी का कनेक्शन करेंगे स्टेप 3 में। आप इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको हम आगे भी बताएंगे। तो चलिए कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों मिला देते हैं इसको। एक पहले फेज़ यहाँ से हम निकालेंगे। पहले 3 लाइनें आप बना लीजिए, देखिए ऐसे, और 3 लाइनें इधर भी आप बना लीजिए। देखिए 3 लाइनें इस तरह आप बना लीजिए। शायद मेरा पेन, और ये कुछ इस तरह आपका। अब इन दोनों का मिलान कर दीजिए, यानी ज्वाइंट कर दीजिए। इन दोनों को मिला देंगे। देखिए तो कुछ इस तरह ये आपका कनेक्शन हो जाएगा। देखिए सिंपल वे में एमसीबी और आरसीबी का कनेक्शन हो गया। अब हम डबल पोल और ईएलसीबी का कनेक्शन करते हैं सेम इसी तरह। तो कर देते हैं। अब देखिए कैसे डबल पोल में कैसे करेंगे। तो डबल पोल में आप ईएलसीबी से 2 लाइनें निकालेंगे, यहाँ से नीचे से, ठीक है, और इसमें डबल पोल में ऊपर मिला देंगे। तो ये लाइन को हम बाहर ले जाएंगे कुछ इस तरह और यहाँ पे मिला देंगे। आपको दिख गया होगा। फिर इसी तरह इस लाइन को हम बाहर ले जाएंगे और थोड़ी स्केल की मदद ले लेंगे। देखिए ये मिल गया डबल पोल। अब इसी तरह दूसरे वाले ईएलसीबीज़ को भी मिला देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे 2 लाइनें बना लेंगे। देखिए जगह कम है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें आपका ये थोड़ा बन जाएगा और ये कनेक्शन ये थोड़ा सा इसमें मिल गया। मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इससे कनेक्शन हुआ है। डार्क रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ये दूसरे वाले को इससे मिला देंगे। तो देखिए इसको इससे ये आपका मिल जाएगा।
तो इस तरह आपका कनेक्शन हो गया। और अब लास्ट वाले में मिला देते हैं ELCB को। तो लास्ट वाले ELCB को भी मिला देंगे हम। ये थोड़ी जगह दोस्तों ये मेरे कम है तो आप समझ लीजिएगा। सेम ऊपर वाले की तरह ही कनेक्शन करना है इसमें। और फिर इस वाले को ले जाएंगे इस वाले से। तो ये कनेक्शन इसमें हो गया। तो दोस्तों अब इस ELCB को इस MCB से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ से आप एक फेज़ लाइन निकालेंगे ऊपर से, यहाँ से, और इसमें इन दोनों में दे देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए। ये देखिए ये हमने यहाँ से ये हमने फेज़ दे दिया MCBs में। अब इसी तरह बाकी दोनों MCBs में फेज़ दे देंगे। तो दे देते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई दोस्तों, पर आप समझ लीजिएगा, वो समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन आपको दिखाना है बस। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा। अब बाकी इसमें 2 MCBs में भी दे देते हैं। लास्ट वाली में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन थोड़ा नीचे की तरफ ले आएंगे इसको, इससे। अब इन दोनों MCBs में मिला देंगे। इन दोनों MCBs में क्लियरली मिला दीजिए। ये देखिए, तो इस तरह कनेक्शन हो गया। अब इसमें चलते हैं, न्यूट्रल देते हैं। तो दोस्तों इस न्यूट्रल को इस ELCB से मिला देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ से हम न्यूट्रल निकाल लेंगे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, और इस वाले में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, इस वाले में हमने न्यूट्रल दे दिया। तो बाकी 2 ELCBs में यही करेंगे। तो आप न्यूट्रल दे दीजिए सबको। न्यूट्रल दे देने से आपका कनेक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। इधर इस वाले को भी हम दे देते हैं, ये देखिए, और इसमें कनेक्शन न्यूट्रल पहुंचा देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल पहुंच गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इस न्यूट्रल को हम एक एक न्यूट्रल फेस बाहर कर देंगे। तो आप कर दीजिए, कैसे करेंगे वो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक एक न्यूट्रल हम इसको बाहर कर देंगे इस तरह, और इसमें भी कर देंगे। सभी MCBs के न्यूट्रल से एक एक न्यूट्रल लाइन बाहर चली जाएगी। तो स्टेप 3 में इसको याद रखिएगा। नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, आपको आया नहीं दिख रहा। तो इसको दोस्तों हमने न्यूट्रल सबको बाहर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये न्यूट्रल देने के बाद अब इस वाले न्यूट्रल को भी हम बाहर कर देंगे। तो ये कर देते हैं स्टेप में। तो इस तरह बाहर कर देंगे, देखिए, और इसको भी बाहर कर देंगे। ये न्यूट्रल बाहर हो जाएगा हमारा, और इस लास्ट वाले में भी हम बाहर कर देंगे। इस वाले को बाहर कर देंगे। देखिए इस वाले को हमने बाहर किया, अब इस वाले को भी बाहर कर दे रहे हैं। देखिए लाइन स्पेसिंग थोड़ा जगह ज़्यादा लीजिएगा, मुझसे थोड़ा हमारे पास जगह कम है तो हम इसलिए थोड़ा लाइनें संभाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ध्यान से बनाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों
हम इस एमसीबी को अब बाहर कर देंगे, इस एमसीबी का कनेक्शन फेज़। तो चलिए कर देते हैं। ध्यान से निकालिएगा लाइन, यहाँ से इसको थोड़ा इधर से बना लीजिए, वो क्लियर दिखेगा। इसको ये हमने फेज़ बाहर कर दिया दोस्तों। तो दूसरी वाली एमसीबीज़ का हम फेज़ बाहर कर देंगे। इस एमसीबी का यहाँ से हम कनेक्शन बाहर कर दे। तो दोस्तों इस दूसरी वाली एमसीबी का फेज़ हम बाहर कर देते हैं, फेज़ सॉरी। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा, यहाँ से इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। देखिए दोस्तों लाइनों पर ना जाइए, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं लेकिन कनेक्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कनेक्शन सही करिएगा जी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस लास्ट वाले का भी हमने यहाँ से फेज़ बाहर कर दिया। अब अगले स्टेप में दोस्तों ये जो बाकी बची एमसीबीज़ हैं इसका भी फेज़ हम बाहर कर देंगे। तो उसको भी करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इसका हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे और थोड़ा सा फेज़ बाहर कर देंगे। ये हमारा फेज़ बाहर हो गया। तीनों एमसीबीज़ का फेज़ ऐसे बाहर कर देंगे। देखिए ये एमसीबीज़ का कनेक्शन हमारा पूरा। अब इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, तो इस वजह से हम नेमिंग कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए न्यूट्रल वाले को हमने एम लिख दिया, सॉरी एन लिख दिया, और फेज़ वाले को हमने फेज़ लिख दिया। तो इसी तरह जो जो न्यूट्रल है उसे एन और जो जो फेज़ है उसे हमने पी लिख दिया, ताकि हमारा पता चलता रहे कौन क्या है। तो यह आपको इतना आप पसंद पूरी तरह समझ में आ गया। अब ऊपर जो बची हुई एमसीबी उसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इस आरसीसीबी का एमसीबी से कनेक्शन कर देते हैं। तो कर देते हैं सिंपली। पहले हम इधर 3 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, 1 और ये आपका 2, ये आपका 3। तो ये देखिए 1 2 3 लाइनें ड्रॉ कर लीजिए इधर, और इधर 3 इधर ड्रॉ कर लीजिए सिंपली। ये एक आपका हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इन तीनों को मिला दीजिए तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसको इससे मिला दिया हमने और इसको इस वाले से और ऊपर वाले को ऊपर वाले से। तो देखिए दोस्तों हमने आरसीसीबी को एमसीबी से कनेक्शन कर दिया। अब इसका कनेक्शन इसके करने के बाद इन एमसीबीज का जो फेज़ होगा वो ऊपर हम बाहर कर देंगे। तो इसको बाहर हम निकाल देते हैं। देखिए तो इस तरह हमारा ये बाहर निकल जाएगा। ये हमारा जो है ये और ये सब बाहर हो गए। अब हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट है, बस थोड़ा सा नेमिंग का काम रह गया है। तो ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे हम 3 फेज़ लोड। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 3 फेज़ लोड, क्योंकि ये 3 फेज़ लोड है हमारा। इसको हम 3 फेज़ लोड को बाहर कर दिए। तो इतना हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, बस थोड़ी से काम रह गया है। अब ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा कौन सा वायर है, कैसे पता चलेगा? इसमें हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे? ये देखिए, ये आर, ये वाई, ये बी। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये मल्टी लाइन डायग्राम समझ में आया हो, और आप एक नज़र में इसको पूरा देख लीजिए। कैमरे में तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको पूरा तो समझ में आ ही गया किस तरह से बनाना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम सिंगल लाइन डायग्राम बताते हैं आपको कैसे बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए पहले हम एक एनर्जी मीटर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसमें एक लाइन खींच देंगे और ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर से। उसके बाद एक न्यूट्रल लिंक लगाएंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने वहाँ मल्टी लाइन में लगाया था। तो यहाँ पे एक साइड से एक न्यूट्रल लिंक के लिए कनेक्शन निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह दोस्तों हम एक न्यूट्रल लिंक इसमें अटैच कर देंगे और इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे लाइन को। फिर इसी के साइड में एक हम
आपका MCCB जो हमने लगाया था वो लगाएंगे। तो इसी के साइड में एक MCCB लगा दीजिए। यहाँ पे नेम कर दीजिए MCCB। ठीक है दोस्तों, वायर्स हम बाद में गिनेंगे, पहले हम कनेक्शन कर देते हैं MCCB। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन सीधे इधर खींच देंगे वर्टिकल में। तो ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह, और 3 ELCBs लगाएंगे। जो ELCBs थे उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ से निकाल देते हैं कनेक्शन आपका, एक यहाँ से कनेक्शन आपका निकल जाएगा, और एक इधर साइड से आपका कनेक्शन निकल जाएगा। तो दोस्तों इन 3 लाइनों के बाद हम 3 ELCBs ड्रॉ कर लेंगे नीचे, और इनमें से एक एक वायर निकाल देंगे आगे के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह वायर निकाल देंगे और थोड़ा सा स्विच टाइप का बना देंगे। ये स्विच नहीं होते लेकिन स्विच टाइप का हम बना देंगे। कुछ इस तरह बनने के बाद अब इसमें हम एक न्यूट्रल लिंक लगा देंगे। तो एक एक न्यूट्रल जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ELCB के बाद हम ये एक एक न्यूट्रल जोड़ देंगे। यहाँ से एक न्यूट्रल जोड़ा इधर बाहर, यहाँ से एक न्यूट्रल जोड़ा इधर बाहर, यहाँ से एक न्यूट्रल जोड़ा इधर बाहर। तो स्टेप 3 में इतना करने के बाद अब इसी के साइड में एक हम फेज़ निकालेंगे। फेज़ निकालने के बाद फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। तो चलिए फेज़ बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से हम एक फेज़ बाहर निकाल लेंगे। तीनों ही ELCBs का फेज़ हम बाहर निकाल लेंगे। इतना करने के बाद इस न्यूट्रल से एक और न्यूट्रल लाइन बाहर निकाल देंगे, वो हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से इतना निकल गया। अब इस इतना निकलने के बाद इस आगे वाले में भी हम निकाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये न्यूट्रल लाइन हमने निकाल दी, यहाँ से एक न्यूट्रल लाइन निकाल दी यहाँ से। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से। तो जो हमारा होगा ये आपका यहाँ पे ये आपका फेज़, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से जब 2 न्यूट्रल बाहर निकले तो 2 फेज़ भी तो बाहर निकलेंगे, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ से एक फेज़ आपका बाहर जाएगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। जैसे ये यहाँ से हमने बाहर कर दिया, यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है इसी तरह ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझ लिए, गलत हो गया। यहाँ से भी इसको फेज़ एक बाहर कर दीजिए, इस तरह स्विच टाइप का बना दीजिए, पर स्विच नहीं है ये। इसको भी आप बाहर कर देंगे, इसको भी, इसमें और इसमें भी। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम ये नाम दे देते हैं, ये हमारा फेज़ है, ये न्यूट्रल, ये फेज़, ये न्यूट्रल। ठीक है, ये फेज़, ये न्यूट्रल, ये फेज़, ये न्यूट्रल, ये आपका फेज़, न्यूट्रल, फेज़, न्यूट्रल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों हम यहाँ ऊपर वापस आ जाते हैं और यहाँ से हम एक लाइट निकालेंगे, एक लाइन, सिंगल लाइन यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम एक RCB और MCB, जो वो ऊपर वाला मल्टी लाइन में आपने देखा था दोनों थे, उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके। ठीक है दोस्तों, इस तरह यहाँ आपका MCCB बन जाएगा, और यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का आप बना लीजिए। तो दोस्तों ये MCB हमने ड्रॉ कर ली, इसके बाद RCB ड्रॉ कर ली, इस बॉक्स टाइप बना के RCB लिख देंगे। अब उसमें आगे देखे होगा आपने मल्टी लाइन में एक 3 MCB और जुड़ी हुई थी लास्ट में, जब हमने 3 फेस लोड लिखा था। इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे हम और वो ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से एक एक लाइन अंदर की तरफ निकालेंगे, यानी इस लेफ़्ट टू राइट में। तो अगले स्टेप में आप इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक ऐसे डैश लाइन बना देंगे। अब एक ये आपकी MCB बन गई, तो ये 2 और बना दीजिए इसी तरह। तो दोस्तों इस तरह हम MCBs को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए एक एक, अब इनको नेमिंग कर देते हैं MCBs। तो दोस्तों हमने ये इस तरह के MCB बना दी। आप भी स्टेप 3 में ऐसे MCB बना लीजिए
और MCB नाम दे दीजिए RYB, ये हमारे 3 फेस है, तो यहाँ पे हमने 3 फेस लोड लिख दिया। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, वायर्स गिनते हैं। वायर्स गिनकर काउंट करके कितने हैं लगाते हैं या लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह बनाने के बाद अब फाइनली अब हमारा लास्ट स्टेप है कि हम वायर्स गिनते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 फेस आया हुआ था हमारा एनर्जी मीटर में, तो यहाँ पे हमारा 3 वायर्स होंगे, एक लाइन खींच के 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद आगे भी हमारा MCCB में 3 वायर्स गई हुई थी, यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करके 3 लिख देंगे। फिर उसके आगे भी RCCB में अब आपने देखा होगा 3 गई हुई हैं, तो यहाँ पे भी हमें 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद MCCB एक और था, वहाँ पे भी हमारे 3 थे, तो 3 यहाँ पे भी लिख देंगे। फिर उसके बाद एक और MCCB थी, इधर वाले में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 3 था, तो यहाँ पे हम 3 1 2 3 यहाँ पे 3 लाइनें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन 3 लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब RCCB के आगे हमारा यहाँ पे उसमें भी 3 वायर्स निकले थे जो आगे 3 MCBs में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे हम 3 दिखा देंगे। इसके आगे ये सिंगल सिंगल गए हुए हैं, तो आप चाहे यहाँ पे 1 दिखा दीजिए, क्योंकि उस लास्ट वाले MCBs में एक वायर्स गई हुई थी, आपने देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपका एक वायर गया हुआ है, ये देखिए एक वायर, तो एक वायर गया तो वहाँ पे एक ही सिंबल लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ELCBs में भी हमारे 2 फेस गए हुए थे डबल पोल से, ये हमारे डबल पोल हैं। डबल पोल आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, हम लिखना भूल गए, DP 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 MC MCB। ठीक है दोस्तों, ये हमारे डबल पोल MCB में, वहाँ पे भी आपने देखा 2 वायर गए हुए थे, तो यहाँ पे आप 2 दिखा दीजिए। तो आप यहाँ 2 बना दीजिए, या फिर ऐसे 2 भी लिख सकते हैं आप, तो दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आपका आगे भी 2 वायर्स था, तो आप यहाँ पे 2 दिखा दीजिए, सिंपल। ये वायर आपको सिंगल लाइन में वायर से गिन के दिखानी होती है, तो आप इसको अच्छे ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसमें भी 2 हैं आपके, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये हमने ELCB के आगे एक न्यूट्रल लिंक था, तो न्यूट्रल लिंक लगाया था। उसके बाद एक फेज़ था, फेज़ में एक ही वायर गया हुआ था, तो यहाँ पे आपका एक ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये पे देखिए ये स्विच है, यहाँ पे भी एक क्रॉस कर देंगे इस तरह का। ये आप क्रॉस नहीं, ये वायर है एक तरह से, आप देख लीजिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे भी एक कर देंगे, इसी तरह हम तीनों में कर देंगे। ठीक है, ये हमारे वायर्स हो गए कंप्लीट। तो इस तरह हमारा दोस्तों आप देख लीजिए, सिंगल लाइन हमारा डायग्राम पूरा बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों इस पूरे एक नज़र में इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, टाइम कम रहता है, बच्चे गलती बहुत करते हैं। तो इसको ध्यान से और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए कि दिमाग में छप जाए। और वायर्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई और इस गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके बना रहा हूँ, तो वीडियो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 वायरिंग दी थी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, जो हमने पढ़ा दिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका नया टॉपिक शुरू होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।